Okay, dear my friends, I am Harkesh Kumar Balai. Today I will deliver the topic of introduction of agriculture finance. What is finance? Finance is the process in which money, loan, credit is lending by the lender and borrowed by the borrower is known as finance. फाइनेंस क्या होता है इसको अच्छे से समझिए कि फाइनेंस एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर मनी हो या लोन हो या क्रेडिट हो जिसको लेंडर द्वारा लेंड किया जाता है, मतलब उधार देने वाले द्वारा उधार दिया जाता है और उधार लेने वाले के द्वारा उधार लिया जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम फाइनेंस बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए मैं मनी देने वाला, उधार देने वाला हूं, आप उधार ले रहे हैं, तो हम उधार लेने और उधार मनी को उधार लेने और उधार देने की जो प्रोसेस है उसको क्या कह रहे हैं? हम फाइनेंस कह रहे हैं। मैंने आपको 1,000 रुपए दिया और आपने 1,000 रुपए लिया, तो वो उसके बीच में प्रोसेस हुई है या डॉक्यूमेंटेशन किया आपने या फिर कोई बार्गेनिंग की, कुछ भी किया हमने, एक प्रोसेस की है। उस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? हम फाइनेंस बोलते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखना कि जो उधार लेने और उधार देने की जो प्रोसेस हो रही है उधार लेने वाले के द्वारा और उधार देने वाले के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंस बोलते हैं। फिर है क्रेडिट। व्हाट इज क्रेडिट? Credit is derived from the Latin word credo, creder, credium, which means I trust you or I believe you. क्या मीन है? एक ये क्रेडिट है जो लेटिन वर्ड है। लेटिन में कौन सा? जैसे इंग्लिश में इसे हम क्रेडिट बोल रहे हैं, वैसे ही लेटिन में इसे क्रेडो बोलते हैं, क्रेडर बोलते हैं और क्रेडियम बोलते हैं, जिसका मीन होता है कि मैं आप पे विश्वास करता हूं, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूं, आप पे बिलीव करता हूं। देखिए, इसको अच्छे से समझिए कि क्रेडिट को मैं विश्वास करता हूं आप पे, ऐसा क्यों बोला? जब हम किसी को लोन देते हैं तो उसके ऊपर विश्वास होता है हमें कि ये हम जो लोन दे रहे हैं उसको विद इंटरेस्ट या विदाउट इंटरेस्ट ये वापस से हमें रीपे करेगा। ये हमारा ट्रस्ट होता है उसके ऊपर, या उसके ऊपर बिलीव होता है, इसीलिए इस वर्ड को हमने क्या बोला? क्रेडिट बोला। अगर हमें ये बिलीव नहीं है कि ये नहीं देगा लोन या क्रेडिट हमें नहीं देगा, तो हम ये आई ट्रस्ट यू और आई बिलीव यू नहीं करेंगे या उसको लोन ही नहीं देंगे। बिलीव नहीं करेंगे बिल्कुल उस पे, या ट्रस्ट नहीं करेंगे। जब बिलीव और ट्रस्ट नहीं करेंगे तो क्रेडिट उसको हम प्रोवाइड ही नहीं करेंगे। तो सिंपल से याद रखना है कि जिसके ऊपर हमें विश्वास होगा कि इसको हम पैसे दे रहे हैं, वो पैसे हमारे विद इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट पे करेगा, तभी ही उस बिलीव के साथ, उस ट्रस्ट के साथ हम उसको लोन या क्रेडिट देते हैं। अगर ये ट्रस्ट नहीं है तो हम नहीं देंगे। इसीलिए ये मतलब क्रेडिट कहलाता है, ये क्रेडिट वर्ड है। क्यों? बिलीव है लोगों के ऊपर जो वापिस रीपे करेंगे, इसलिए क्रेडिट है। अब क्रेडिट क्या है इसको समझेंगे। क्रेडिट इज अमाउंट विच इज लेंडिंग बाय द लेंडर एंड बोरोड बाय द बोरोवर इज नोन एज क्रेडिट। किसे कहते हैं क्रेडिट? वहां पे फाइनेंस कह रहे किसे थे, क्रेडिट किसे कह रहे, वो डिफरेंस आगे पढ़ेंगे। पहले क्रेडिट क्या है ये सिंपल से समझेंगे हम। क्रेडिट एक अमाउंट है, पैसा है या मनी है, जो अमाउंट 100 रुपए, 200 रुपए, 1000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, जो अमाउंट है उसको उधार देने वाले द्वारा उधार दिया जा रहा है उस अमाउंट को, और लेने वाले द्वारा उधार लिया जा रहा है जिस अमाउंट को, उस अमाउंट को हम क्रेडिट बोलते हैं, उसी अमाउंट को। और जो प्रोसेस हो रही थी उनके बीच में उसको फाइनेंस बोलते हैं। इसका ध्यान रखा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट एंड फाइनेंस। तो क्रेडिट आपको, फाइनेंस सिंपल से समझ में आ गया। फाइनेंस एक प्रोसेस होता है जिसमें उधार देने वाला द्वारा उधार दिया जाता है, उधार लेने वाले द्वारा उधार लिया जाता है,
और क्रेडिट होता है कि अमाउंट होता है जिसको उधार लिया जाता है और उधार दिया जाता है। फिर इनके बीच में डिफरेंस किया गया कि क्रेडिट और फाइनेंस के बीच में क्या डिफरेंस है। क्रेडिट मैंने समझा दिया इज अमाउंट विच इज लेंडिंग बाय द लेंडर एंड बाय द म्यूट कर लीजिए आप। लेंडिंग बाय लेंडर एंड बोरोड बाय बोरोवर इज नोन एज क्रेडिट। नहीं अंकित आप म्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ क्रेडिट इज अमाउंट विच इज लेंडिंग बाय लेंडर एंड बोरोड बाय बोरोवर इज नोन एज क्रेडिट। ये बता चुका हूँ। फाइनेंस इज द प्रोसेस इन विच मनी लोन क्रेडिट इज लेंडिंग बाय लेंडर एंड बोरोड बाय द बोरोवर इज नोन एज फाइनेंस। अब इसमें देखिएगा यहाँ कि क्रेडिट में बोला गया है कि एक अमाउंट है और फाइनेंस में बोला गया है कि प्रोसेस है। बाकी डेफिनेशन आगे दोनों की सेम है, सिर्फ अंतर इतना ही है कि क्रेडिट में अमाउंट है और फाइनेंस में प्रोसेस है। ये अमाउंट को उधार ले रहे हैं और उधार दे रहे हैं, उस अमाउंट को हम क्रेडिट बोल रहे हैं, और जिसमें उधार लेने और देने की प्रोसेस हो रही है उसे फाइनेंस कहते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। पहली क्या प्रॉब्लम है देखिए, मास इलिटरेसी ऑफ इंडियन पीपल इन रूरल एरियाज। बहुत मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो रूरल एरिया में रहते हैं लोग वो इलिटरेट होते हैं, अनपढ़ होते हैं, उनको क्रेडिट का नॉलेज नहीं होता है। जब अनपढ़ होंगे तो उनको किसी प्रकार का नॉलेज नहीं होगा, कितना क्रेडिट मिलेगा, कितनी लोन मिलेगी, किस चीज पे क्या प्रोसेस है, उनको नहीं पता होता। दूसरा, अनअवेयर अबाउट वेरियस सोर्स ऑफ फार्म क्रेडिट दैट सप्लाई एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके बारे में जो किसान लोग हैं या लोन लेने वाले लोग हैं उनको बिल्कुल अवेयर नहीं होते, अवेयरनेस नहीं होती उनमें कि कौन कौन से जो इंस्टीट्यूशन है या कौन सा सोर्स है जो कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देगा। उनको अगर ये आवाज किसकी आ रही है, सब म्यूट कर लीजिए अपना। वी आर डिस्ट्रैक्टेड। Unaware about various sources of farm credit that supply at lower rate of interest। किसान या जो लोन लेने वाला है वो इस बात के बारे में अवेयर नहीं होता है कि कौन सा जो सोर्स है या कौन से जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है वो कम रेट पे इंटरेस्ट देते हैं। अगर इसके बारे में पता हो तो किसान कम इंटरेस्ट वाले इंस्टीट्यूशन से ही ला किसके यहाँ अंकित तुमने हाँ सर। किया है, म्यूट करो। हाँ सर हाँ 1 मिनट। अरे साहब नमस्कार। चलाते नहीं बता सर अभी ये। म्यूट वॉइस में, वॉइस देखिए, वॉइस में म्यूट करना आपको। हाँ सर नहीं हुआ अभी। 1 मिनट देख रहे सर, चलाते थे मैम। फर्स्ट नंबर पे ही है म्यूट का जो ऑप्शन, सर माई ऑडियो वॉइस। वीवो कौन है, Vivo Y3L। ये भी म्यूट करिए अपना Vivo Y31L कौन है, अदरवाइज मैं इसे रिमूव कर दूंगा। कौन है प्लीज जल्दी बताइए, टाइम नहीं है मेरे पास इतना। अंकित करिए, आपका नहीं हो रहा है। नेक्स्ट,
यूज ऑफ प्रोडक्शन लोन फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पज। एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारी लोन लेते हैं हम प्रोडक्टिव पर्पज के लिए लेते हैं, हमारा पर्पस तो होता है प्रोडक्शन लेने का, बट उस लोन को हम कहीं दूसरी जगह यूज कर लेते हैं अनप्रोडक्टिव। जैसे हम लेके आए गेहूं उगाना है या बाजरा उगाना है, बट हम उस लोन को हमारे घर खर्च के लिए यूज कर देते हैं, तो वो भी एक एग्रीकल्चर क्रेडिट की एक प्रॉब्लम होती है, किसान की प्रॉब्लम होती है कि कहाँ किस चीज के लिए लेके आया वो लोन को, कहाँ पे उसका यूज कर रहा है। स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, किसानों के पास कम स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग है वो कम होती है, तो लोन भी उनको कम मिलता है, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। लो मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस सभी लोग जानते होंगे, हालांकि मार्केट में मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। मार्केटेबल सरप्लस होता क्या है कि अपनी टोटल प्रोडक्शन में से अपनी आवश्यकताओं को निकालने के बाद, टोटल प्रोडक्शन में से अपनी आवश्यकताओं को निकालने के बाद जो प्रोडक्शन बेचने योग्य बच जाता है, सेलेबल बच जाता है, उस प्रोडक्शन को बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। तो वो कम बचता है हमारे पास बेचने के बाद, तो वो भी कम क्रेडिट मिलने के कारण ही प्रोडक्शन कम होगा, तो हम अपने पास कम ही रख पाएंगे। फिर लॉन्ग एंड स्केटर एरिया ऑफ विलेज। एक्चुअल में क्या होता है, विलेज के अंदर बहुत दूर दूर जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं उनसे काफी दूर एरिया होते हैं, जिसके कारण किसान लोन लेने वहाँ मेन जो मतलब जहाँ पे इंस्टीट्यूशन होता है वहां तक जाने में उसको दिक्कत आती है शहर के अंदर। Classification of credit, there are 7 types based on purpose, based on time, based on security, based on liquidity, based on activity orientation, based on approach, and based on contact with farmer. First, based on purpose, there are 4 types of the classification based of credit based on purpose. First, in development credit or investment credit. Second, production credit. Third, marketing credit, and fourth one is consumption credit. First one, this is provide for development credit or investment credit. This is provided for acquiring durable assets for improving the existing assets. Under this, credit is extended for purchase of land and land reclamation, purchase of farm machinery and implements, development of irrigation facilities, construction of farm structure, development of plantation and orchard, development of dairy, poultry, sheep, cod, fisheries, sericulture, etc. जो डेवलपमेंट क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट है, ये मतलब आपको उस चीज के लिए दिया जाता है कि इन्वेस्ट करेंगे तो इसके बदले में आपको कुछ रिटर्न लें आप, तो वो लोन दी जाती है, उससे डेवलपमेंट या क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट वर्ड को समझ ले तो आप इन्वेस्टमेंट क्रेडिट समझ जाएंगे। एक तो एक्सपेंडिचर वर्ड होता है, दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है। एक्सपेंडिचर वर्ड का मीन होता है कि हम जहां पे जो मनी लगा रहे हैं उससे हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है कि इससे वापस हमें कुछ रिटर्न मिले। बट इन्वेस्टमेंट या डेवलपमेंट में ये होता है कि जहां पे जो मनी लगा रहे हैं उससे हमें फुल्ली एक्सपेक्टेशन होता है कि इसके बदले में कुछ ना कुछ मिले। तो जैसे आप लैंड का रिक्लेमिनेशन करेंगे तो इसके बदले में ये चाहिए आपको, मतलब ये एक्सपेक्टेशन होगा कि लैंड से हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिले। इम्प्लीमेंट मशीनरी पे लगाएंगे तो इनसे भी एक्सपेक्टेशन होगा कि अच्छा काम करे और उससे अच्छा प्रोडक्शन मिले। इरिगेशन, सबसे आपको एक्सपेक्टेशन होगा कि आपको प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा मिले। इससे कुछ प्रोडक्शन हो या कोई भी पर्पज हो उससे आपको बेनिफिट मिले, ये आपकी एक्सपेक्टेशन होगी। उस क्रेडिट को लेकर के उन जगह लगाओगे वो डेवलपमेंट क्रेडिट या इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कहलाएगा। फिर प्रोडक्शन क्रेडिट।
प्रोडक्शन क्रेडिट किसे कहते हैं? सिर्फ प्रोडक्शन पर्पज के लिए ही जो क्रेडिट लिया जाता है, गेहूं, चावल, चना, जो इनको प्रोडक्शन करने के लिए, इनको ग्रो करने के लिए जो लोन ली जाती है, जो क्रेडिट लिया जाता है, उसे प्रोडक्शन क्रेडिट या प्रोडक्टिव क्रेडिट भी बोलते हैं इसको। Marketing credit. It is essential to carry out the marketing functions and go to get higher prices for the produce. मार्केटिंग क्रेडिट क्या होता है ये भी समझना होगा। वैसे मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है मार्केटिंग क्रेडिट। एक्चुअल में क्या होता है, ये स्टोरेज पे दिया जाता है मार्केटिंग क्रेडिट। जैसे अभी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं किसान, तो उस वक्त उनके पास प्रोडक्शन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो रहा है, एबंडेंट क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो रहा है। तो वो प्रोडक्शन एबंडेंट क्वांटिटी में होने के कारण प्राइस से क्या हो जाती है, ऑन सीजन में बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो क्या होता है कि कम प्राइस होती है, किसान को उसी प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है कम प्राइस में। अगर गवर्नमेंट उनको स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देती है तो वो उस कम प्राइस में न बेच के स्टोरेज में स्टॉक कर लेते हैं कमोडिटी को। और जब स्टॉक कर लेंगे तो किसान को मनी भी चाहिए। अब गवर्नमेंट क्या कर देती है कि जो स्टॉक करा हुआ प्रोडक्ट वेयर हाउस में, उसकी ऐसे बोलती है किसान को कि आप उनसे स्लिप बनवा के लाइएगा स्टोरेज में, वेयर हाउस में कितना स्टोर कर रखे हैं। तो जितना स्टोर कर रखे हैं उसकी वेयर हाउस वाले स्लिप बना के दे देते हैं कि इतना प्रोडक्ट या इतनी वैल्यू का प्रोडक्ट या इतनी मनी का प्रोडक्ट यहाँ पे स्टोर करके रख रखा है। उस स्लिप को वो जब बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, किसान बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के पास ले जाके लोन के लिए अप्लाई करता है, तो बैंक क्यों करता है वो अप्लाई? क्योंकि उसे नेक्स्ट सीजन की क्रॉप भी लेनी पड़ती है। अब उसके पास मनी नहीं है तो नेक्स्ट सीजन की क्रॉप नहीं ले पाएगा, इसलिए गवर्नमेंट उनको लोन देती है, इसलिए उनको मनी की जरूरत पड़ती है। तो वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में जाकर के लोन के लिए अप्लाई करेगा। लोन के लिए अप्लाई करेगा तो वो स्लिप के आधार पर ही लोन दी जाएगी, और वो स्लिप में जितना अमाउंट लिखा होगा उस अमाउंट का 75% लोन दिया जाएगा। कितना? 75%। फिर उस 75% का किसान अपने नेक्स्ट प्रोडक्टिव पर्पज या नेक्स्ट क्रॉप के लिए लोन ले सकता है, सॉरी नेक्स्ट क्रॉप के लिए उसका यूज कर सकता है, और अपने घर खर्च के लिए भी उसे मनी का यूज कर सकता है। जैसे ही ऑफ सीजन आता है वो प्राइसें उस कमोडिटी की हाई होंगी। जो स्टॉक कर रखा वेयर हाउस में, स्टोरेज कर रखा वेयर हाउस में, उस कमोडिटी को वेयर हाउस से किसान लेके आएगा, मार्केट के अंदर बेच देगा, और मार्केट में बेचने के बाद उस लोन को जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है उसको वो चुका देगा। तो उस लोन को बोलते हैं मार्केटिंग लोन। फिर कंजप्शन लोन, इट इज द क्रेडिट रिक्वायर्ड बाय द फार्मर टू मीट हिज फैमिली एक्सपेंसेस। एक्चुअल में क्या होते हैं, कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं, गरीब होने के कारण उनके पास खाने या उनके जो ओकेजन होते हैं वो करने के लिए भी मनी नहीं होती है, तो गवर्नमेंट उनको वो लोन प्रोवाइड करवाती है, उसे कंजप्शन क्रेडिट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए लड़की की शादी करना है, कि कोई किसान है उसके पास पैसे नहीं है, तो लड़की की शादी करने के लिए भी वो जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है वो लोन प्रोवाइड करवाते हैं उसके लिए, या आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो उसके लिए भी लोन प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब आप कोई भी स्पेशल ओकेजन करते हैं उसके लिए मनी नहीं है, उसके लिए भी लोन प्रोवाइड करवाते हैं। वो सारे कंजप्शन क्रेडिट है। देखिएगा 7-8 मिनट ही बच रही है आपकी, आप लोग टाइम से नहीं आते। अब ये कैसे होगा, ये पूरा नहीं हो पाएगा। अब ये कल ही कर पाएंगे अपन। कल आप 5 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लीजिएगा, या आप 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लीजिएगा, हम 10 मिनट पहले ही क्लास स्टार्ट करेंगे। बेस्ड ऑन टाइम, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन या क्रेडिट। फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ लोन बेस्ड ऑन टाइम। फर्स्ट, शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन किसे कहते हैं? जो लोन 6 से 18 महीने के अंदर रीपे की जाती है, मतलब वापस चुका दी जाती है, उस लोन को क्या बोलते हैं हम?
शॉर्ट टर्म लोन। जैसे क्रॉप पे लोन लेते हैं या प्रोडक्टिव लोन लेते हैं, वो सारी शॉर्ट टर्म होती हैं। क्यों? क्योंकि जो क्रॉप पे ली गई लोन है वो 6 से 18 महीने के अंदर चुका दी जाती है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप अनम्यूट करिए फटाफट, इसमें जल्दी से जल्दी करिए, टाइम नहीं है, सब लोग अनम्यूट कर लीजिए। यस सर। ये जो शॉर्ट टर्म लोन है, इसका टाइम पीरियड 6 से 18 महीने है। इसको लोन को रिपे करने का 6 से 18 महीने ही क्यों होता है? जबकि क्रॉप तो 3 से 4 महीने में ही खत्म हो जाती है, तो 18 महीने तक क्यों रखते हैं इसको? 18 महीने तक क्यों पे किया जाता है? कोई है आइडिया किसी के पास? मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि क्रॉप पे लोन लेते हैं, जो क्रॉप की वैलिडिटी है वो 3 से या 6 महीने में वो हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, तो 2-3 महीना और एक्स्ट्रा मान लीजिए 7-8 महीने तक ही वैलिडिटी होनी चाहिए क्रॉप को लोन रिपे करने की, पर 18 महीने तक क्यों है? दिमाग सर जो लगे। किसान है, हेलो हाँ सर, जो किसान अपनी जब उत्पादन करेगा तो उसमें बहुत ज्यादा रिस्क भी रहती है। ऐसा फिक्स नहीं है कि जिस सीजन में उसने क्रॉप को लगाया उसी सीजन में उसका इतना रिपे हो जाएगा कि वो लोन की पूर्ति कर सके। इस कारण से नेक्स्ट ईयर भी टाइम मिलता है अपने लोन को चुकाने के लिए। जब रिस्की होगी उसको, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में जहाँ आप बैठा है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर या एग्रीकल्चर ऑफिसर बैठा, उसको पता होता है कि इसमें क्या रिस्क है क्या नहीं है। अगर उसको लगता है कि ये मनी वापस पे नहीं होगी तो लोन देता ही नहीं है। उसको ये पूरी एक्सपेक्टेशन होती है कि ये लोन को रिपे कर पाएगा, तभी ही वो लोन देता है, अदरवाइज वो लोन नहीं देता है। ये बात नहीं है। कोई और बताइए, किसी और के पास आइडिया है? सर फार्मर जैसे 2 सीजन में क्रॉप ग्रो करता है, तो जब उसके 2 सीजन की पूरी क्रॉप कंप्लीट होती है उसके बाद ही वो 2 सीजन के लिए क्रॉप लोन नहीं मिलती, एक ही क्रॉप पे लोन मिलती है उसे। कोई एग्जांपल है? सर किसान अपने जो भी प्रोडक्शन होता है उसका वो एक साथ नहीं बेचता है, धीरे धीरे बेचता है, या फिर वो गोडाउन में मतलब वेयर हाउस में सुरक्षित रख सकता है, तो इसलिए उसको ऐसा मतलब मिल सकता है इतने दिनों का। वो भी सीजन 3 महीने के बाद दूसरा आ जाता है, ऑफ सीजन हो जाता है, वो ला करके बेच सकता है, प्राइस से बढ़ जाती है 3 महीने बाद में। 18 महीने क्यों? है किसी के पास? ये देखिए इंपॉर्टेंट चीजें बहुत ही, ये जो कॉम्पिटिटिव नेट वगैरह बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन आते हैं, ये आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। एक्चुअल में अभी टाइम नहीं है, मैं बता देता हूँ कि कुछ क्रॉप ऐसी होती हैं जो 18 महीने तक ली जाती हैं। जैसे शुगर कैन, शुगर कैन को 18 महीने तक लेते हैं कि नहीं लेते? यस सर 3 बार सोइंग कर सकते हैं ना शुगर कैन की? यस कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते यस हैं सर। सर। उसी शुगर कैन को 3 बार आप क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये 18 महीने तक चला जाता है। तो अब शुगर कैन क्या है? एक क्रॉप है। अब यस ऐसा सर। नहीं शुगर कैन को अलग से निकाल देंगे और बाकी सब क्रॉपों का अलग से क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे। जितनी भी क्रॉप हो रही है, क्रॉप का सभी का एक साथ क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे। तो शुगर कैन की जो हार्वेस्टिंग टाइम है वो 18 महीने तक हो सकती है, इसीलिए 6 महीने से लेकर 18 महीने तक उसको लिया जा सकता है। इसीलिए इसका टाइम पीरियड 6 महीने से 18 महीने तक रहता है। आई बात समझ में? हाँ सर। क्लियर सभी को? किसी को डाउट है? यस सर। नो सर। डाउट है? नहीं नो सर। सर। मीडियम टर्म लोन, जो लोन 15 महीने से या 18 महीने था ना, उसका शॉर्ट टर्म लोन का 18 महीने था। तो कुछ बुक्स में ये होता है कि 15 महीने से लेके 5 तक, और कुछ बुक्स में आता है ये 18 महीने से लेके 5 वर्ष तक इसकी रिपे की टाइम पीरियड होता है। तो दोनों ही सही होता है, बट ऑप्शन में अगर दोनों आ जाते हैं और एक ही आंसर पूछा जाता है तो 18 महीने से लेके 5 वर्ष तक सही आंसर होगा।
क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन है 18 महीने से लेकर के 5-6 महीने से लेकर 18 महीने के अंदर खत्म हो रही है, वो 15 महीने में खत्म नहीं हो रही है। इसलिए एग्जैक्ट आंसर कौन सा होगा? 18 महीने से 5 साल। अगर 18 5 महीने से 5 साल ऑप्शन में नहीं है तो 15 महीने से लेके 5 साल ये दोनों ही बुक्स में है, तो इसलिए टाइम पीरियड 18 महीने से 5 साल तक होता है लोन को रीपे करने का। और ये लोन ली जाती है परचेजिंग इम्प्लीमेंट्स, मोटर, लाइव लोन, मतलब लाइव स्टॉक लोन, इनको परचेज करने के लिए जो लोन ली जाती है, मतलब ये कह सकते हैं जो वर्किंग कैपिटल होते हैं उनके ऊपर जो लोन ली जाती है उसे मीडियम टर्म लोन या वर्किंग लाइबिलिटीज भी कहते हैं, या इंटरमीडिएट लोन भी कहते हैं इसको। किस पे ली जाती है ध्यान रखना, इसकी टाइम वैलिडिटी होती है 15 महीने या 18 महीने से लेके 5 साल तक होती है। और इसको परचेज हम इनको किन किन चीजों को इनसे परचेज कर सकते हैं, ये किन चीजों के ऊपर ये लोन ली जाती है? इम्प्लीमेंट के ऊपर, मोटरसाइकिल या लाइव स्टॉक के ऊपर, या जो बफेलो है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इनके ऊपर जो लोन ली जाती है उसे मीडियम टर्म लोन कहते हैं। हमारे पास अभी 1 मिनट है और आज क्लास नहीं करूंगा मैं, कल से आप लोग टाइम पे आ जाना। टाइम पे मतलब 5-10 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लेना, हमारे पास बहुत कम टाइम होता है, ठीक है? ओके सर। लॉन्ग टर्म लोन, अब मीडियम टर्म लोन कहाँ खत्म हो रही थी? 5 वर्ष पे। तो लॉन्ग टर्म कहाँ से स्टार्ट होगी? 5 से लेके 20 साल तक। इसकी टाइम पीरियड होता लोन को रीपे करने का, वो होता 5 ईयर टू 20 ईयर होता है। और ये लोन किस किस पे ली जाती है? बिल्डिंग्स पे ली जाती है, ट्रैक्टर पे ली जाती है। किस किस पे ली जाती है? बिल्डिंग पे ली जाती है, ट्रैक्टर पे ली जाती है, ऑर्चार्ड पे ली जाती है। इन पे ये जो मतलब ये भी कह सकते हैं ट्रैक्टर के अलावा जो भी प्रॉपर्टी है वो इमूवेबल होती है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो लोन ली जाती है उसे लॉन्ग टर्म लोन कहते हैं। जैसे बिल्डिंग है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा सकती, लैंड है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर नहीं हो सकती, ऑर्चार्ड है, एक स्थान पे दूसरे स्थान पे ट्रांसफर नहीं हो सकता। इन सभी पे जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उन पे जो लोन ली जा रही है वो लॉन्ग टर्म होती है, एक्सेप्ट ट्रैक्टर को छोड़ के। पर ट्रैक्टर भी इसके अंदर ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि ट्रैक्टर का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब आप 10 लाख 8-10 लाख से कम में ट्रैक्टर आता नहीं है। तो जो स्मॉल मीडियम फार्मर होते हैं वो उनको 5 साल से 20 साल लग जाते हैं इस लोन को रीपे करने में, स्मॉल इंस्टॉलमेंट में। लार्ज फार्मर है वो तो खैर जल्दी रीपे कर देता, पर स्मॉल फार्मर 5 साल से पहले बिल्कुल भी रीपे नहीं कर पाता है, इसके कारण इसको लॉन्ग टर्म में लिया गया। अदरवाइज सारी की सारी प्रॉपर्टी इमूवेबल आती है इसके अंदर।